आज के टाइम पे मतलब क्या ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी या टैलेंट? हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू सीकर नेटवर्क। बहुत दिनों से हम गायब थे, मुझे लगा आप लोग हमको भूल गए होंगे, लेकिन शॉर्ट्स ने हमको अभी तक जिंदा रखा। और कितने सब्सक्राइबर हो गए? 763। तो ताली बजाओ भाई सबसे पहले तो। सर प्लीज ताली बजाओ हमारी बैक टीम के लिए। प्रेजेंटिंग विशाल नायक ऑन सीकर नेटवर्क पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो बताइए मल्टी टैलेंटेड कैसे आप सीकर है? नहीं यार, मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ। आई थिंक मेरे तरह बहुत सारे लोग हैं जो ये हासिल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई एम जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग एंड आई फील हर एक को करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि इफ यू हैव दैट इन यू, इफ यू तुम्हें लगता है कि यू कैन ऐड वैल्यू टू द सोशल मीडिया, अगर या आपकी नॉलेज हो या आपका स्किल हो या आपकी कॉमेडी हो या एनी काइंड एनी फॉर्म इन विच यू कैन ऐड वैल्यू, तो यू शुड डू इट, व्हाई नॉट? सो आई एम जस्ट पार्ट ऑफ इट। या तो सर आपका जो करियर है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप एक फिल्म फैमिली से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो उसके बावजूद आप एक बहुत अच्छे एक्टर, आपने इतना सारा काम किया। तो एक्टिंग की जो आपकी स्किल है, उसके अलावा और कौन सी स्किल आपको हेल्प करी हो? जैसे एक्टिंग तो मतलब वो तो आप सो बिसाइड्स एक्टिंग आई एम आल्सो अ फाइनेंस प्रोफेशनल। मतलब I am an associate partner in a finance firm also. We do a lot of wealth management, mutual funds, retirement planning, family financial planning, वो भी हम करते हैं। So yes, so मेरी journey रही है basically I was into corporate for 5 years. मैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस सिटी बैंक के साथ में काम कर चुका हूँ। I was a sales manager that time. उसके साथ साथ मैं थिएटर करता था। I used to do dubbing voice overs for Disney Jetix. Started modeling. देन बैरी जॉन के साथ मैंने अपनी थिएटर वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप की। वहां से मेरी नहीं बॉम्बे में एंड देन उसके बाद वो करते करते देन आई गॉट इनटू टेलीविजन से देन माय फर्स्ट फिल्म केम इन 2012 व्हिच इज secondmarriage.com, which is there on Eros Now platform right now. On YouTube also it's there, you can check it out. And then I've been doing OTT, I've been doing a lot of ads, a lot of TV. Yeah, so that's the journey. सबसे मुश्किल कौन सा रहता है प्लेटफॉर्म? टीवी, ओटीटी, इंस्टाग्राम रील्स या क्या? मतलब लोगों को लगता है कि इंस्टा रील बनाने में मेहनत नहीं लगती। हम लोग का तो नहीं, बहुत मेहनत लगती है। हम लोग का तो सीकर है ना, उसकी भी एक रील बनाने में कितना भाई 8 घंटे लग जाता है ना कभी कभी अपने को। तो मतलब एक रील बनाने के लिए भी 8 घंटे। यस, इट्स आपके हिसाब से सबसे मुश्किल सोशल मीडिया में अगर आपको वहां से अगर आपको करियर बनाना है या आपको पैसे कमाना है, देन इट इज अ फुल टाइम जॉब। वेदर इट्स इंस्टाग्राम, वेदर इट्स यूट्यूब, पहले जो टिकटॉक होता था वो था। आजकल तो लोग स्नैप पे भी पैसे कमाते हैं। स्नैप पे कैसे? बहुत कमाते हैं स्नैपचैट पे। आई नो पीपल हु आर अर्निंग इन लैक्स। ये हमारा एक्सक्लूसिव कैसे स्नैप पे कैसे पैसे कमाते हैं? सो आप क्या होता है कि आपका स्नैप जितने मिलियंस में दिखता है और जितनी आपकी मिलियंस में फॉलोइंग बढ़ती है, तो स्नैप स्टार्ट्स पेइंग यू। अच्छा, बिकॉज आप एक एक्टिव मेंबर ऑफ स्नैप हो। यू अंडरस्टैंड? जैसे इंस्टाग्राम, अगर आप एक्टिव हो, आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, आपकी रीच बढ़ती है, शेयर्स बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, कमेंट बढ़ते हैं, यू आर एंगेजिंग विद द ऑडियंस। तो उसमें ब्रांड डील्स आती है, ब्रांड डील्स आते हैं, स्नैप पे भी आते हैं। स्नैप पे ब्रांड डील्स आते हैं। स्नैप खुद आपको एक मंथली पेमेंट देता है। आई नो कपल ऑफ पीपल जो एवरी मंथ 15 से 20 लाख स्नैप पे कमाते हैं। चलो भाई स्नैप पे कंटेंट बनाएंगे उससे। सो या सोशल मीडिया अगेन एज यू मेंशन कि लोगों को लगता है बड़ा आसान है। इट्स नॉट इजी। इसमें बड़ी मेहनत है। आपको 1 साल 2 साल अपने आप को झोंकना पड़ता है। आपको शिद्दत से उतना समय देना पड़ता है, तब जाके क्लिक हुआ तो क्लिक हुआ, नहीं हुआ तो कई बार बहुत लोगों का नहीं भी होता है। सो इट्स अ प्रोसेस। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। मुझे लगता है इफ यू गिव सम टाइम टू एनी प्रोसेस, उसमें तो रोज की उधर भी एक रील डालनी जरूरी है या कभी ऑल्टरनेट? नहीं, नॉट नेसेसरी रोज का रील डालना है। आज की तारीख में इट इज नॉट अबाउट क्वालिटी, इट इज अबाउट कंटेंट। आपके व्यूअर को क्या चाहिए? सी, अगर मैं जनरली रोज डांस की वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन आई एम जस्ट पुटिंग एनीथिंग, इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस। अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूं लोगों को, मैं लोगों को डांस सिखा रहा हूं, ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं, एट द सेम टाइम मैं क्रिएटिव भी डांस सिखा रहा हूं, और मे बी आई एम हैविंग, आजकल क्या होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्वालिटी। ऐसे मतलब कि ना विद गुड फॉर फर्स्ट 3 seconds ऑफ एनी रील इज अ हुक। अगर वो फर्स्ट 3 seconds हुक में अगर आपकी ऑडियंस रह गई, देन दे विल वॉच द एंटायर रील। अगर आप नहीं बना, इट्स वेरी इजी टू स्क्रॉल, है ना, इट्स वेरी इजी टू स्क्रॉल एंड गो अहेड। तो एनी कंटेंट, या तो अगर आप पर्टिकुलर बिजनेस हो या आपका पर्टिकुलर नॉलेज बेस हो, तो आपकी नीश क्या है, वो नीश को आप क्या क्वालिटी दे रहे हो। समटाइम पीपल वेट फॉर योर रील आफ्टर वन वीक। आप संडे टू संडे डाल रहे हो, पीपल आर वेटिंग कि अभी संडे को आप कौन सा रील डाल रहे हो। वो कितने फॉलोअर्स पे होता है? मतलब बहुत होते हैं। दे मे नॉट बी इन मिलियंस, बट दे आर इन लैक्स। कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, कंटेंट आपका अच्छा है, नॉट नेसेसरी। अच्छा, रोज डालने वालों को भी फायदा है,
ये हफ्ते में 2 बार डालने का वाली फायदा है, डिपेंड्स कि आप क्या डाल रहे हो और कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो आपके ऑडियंस के लिए। अगर आप रैंडम कुछ डाल रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर आप कॉमेडी भी डाल रहे हो तो कॉमेडी हैज टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस, देन इट रियली देन आपका रील भी वायरल हो जाएगा, आपका प्रोफाइल भी वायरल हो जाएगा। तो ये रील की तो बात हो गई। कमिंग बैक टू यू कि आपने जैसे बोला आपने एमबीए किया मार्केटिंग में, या तो आपको एमबीए इन मार्केटिंग हेल्प किया आपके एक्टिंग करियर में कहीं पे भी? मैं कहता हूं एनीथिंग एंड एवरीथिंग हेल्प्स। जैसे आपका पहला शो कौन सा था? मेरा पहला शो था विद बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर था, बेताब दिल की तमन्ना है, बिन विच आई वाज प्लेइंग अ नेगेटिव, इट वाज 2008 और 9 समथिंग लाइक दैट। तो कुछ एमबीए करने के बाद उधर कुछ हेल्प हुआ आपको? आई टेल यू, लोगों को लगता है कि पढ़ाई या कुछ करने से ये फायदा होता है, नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एनीथिंग यू डू इन लाइफ, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत मैटर करता है। अभी एमबीए का क्या है, मे बी आप थोड़ा सा नॉलेजेबल ज्यादा हो, मे बी आपके डिसिप्लिन, आप एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ है, ग्रुप में काम करने का, बिकॉज बहुत सारे प्रेजेंटेशन हम ग्रुप में करते हैं, तो ग्रुप में काम करने का, कोऑर्डिनेशन, कभी लीड करना, कभी फॉलो करना, दीज आर क्वालिटीज। ये क्वालिटीज एज एन एक्टर में भी होनी चाहिए। सो दैट क्वालिटीज विल हेल्प यू एवरीवेयर। फॉरगेट अबाउट एमबीए, आप कोई भी फील्ड से, आज हमारी फील्ड में डॉक्टर्स है who are doing very well, right? They have probably kept doctorate as a profession पीछे कि second hustle, now they are being more actors, but they are doing very well because I think any profession में basic human qualities होती है ना? वो basic human qualities आप कोई भी profession में apply करो, आपको success तो मिलना ही है, whether it is dedication, hard work, discipline, humility, time पे करना, right attitude, right attitude. सबसे प्राइम मैं बोलूंगा फर्स्ट नंबर इज राइट एटीट्यूड इन एनी प्रोफेशन, राइट? अगर आप टीचर हो या आप यू आर एन आर्किटेक्ट, यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर अ डॉक्टर, योर एटीट्यूड हैज टू बी राइट। सेम विद एन एक्टर और अ मीडिया प्रोफेशनल, इफ योर एटीट्यूड इज राइट और कोई क्वालिटी हो ना हो, यू विल रीच द टॉप। राइट एटीट्यूड मतलब कैसे है? मतलब सो राइट एटीट्यूड मतलब क्या है कि अगेन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट टू ईच इट्स ओन। मेरे हिसाब से राइट एटीट्यूड ये है कि भैया अगर आज मैं किसी प्रोजेक्ट को कमिटमेंट करता हूं तो यार मैं फुली 100% कमिट करूं, राइट? मैं टाइम पे जाऊं, अपना काम करूं 100%, मैं फालतू के टैंट्रम्स ना फेंकूं। आई विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम ऑन द सेट्स, आई विल नॉट अननेसेसरी क्रिएट फाइट्स और डू पॉलिटिक्स या इगोइस्टिक बातें या किसी को नीचे दिखाना या अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर समझना। आप समझ रहे हो? ये सब बातें ना बहुत छोटी बात है। लोग क्या होता है, थोड़ा सा नाम होने के बाद पीपल स्टार्ट थ्रोइंग वेट अराउंड कि आई एम तुम्हें पता है मैं कौन हूं, भगवान बन जाते है ना? भगवान नहीं, मतलब ये होता है कि उनको लगता है कि मैं कुछ बन गया हूं, पर वो समय ऐसा कब आ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चले कि आप कब गिर गए जमीन पर और वहां से उठ भी नहीं पाओगे। आज अगर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या जो भी जहां भी है, दे आर हम्बल, दे ह्यूमिलिटी इस ऊपर। यू सी ऑल साउथ हीरोज, यू सी रजनीकांत, for that matter, अभी ऋषभ शेट्टी, कांतारा देखो, wherever he goes, humility to this is attitude. आज maybe कांतारा is one of the top hits of the year, but when he goes, he's going in a very traditional way. He bows down, he gives respect to me because he knows कि लोगों के कारण मैं हूं, मेरे कारण लोग नहीं है। जब आप ये समझ जाओगे ना तो जीवन सफल है। जब आपको लगने लगेगा कि भैया मैं तो टॉप हूं, just a matter of time and nowhere। तो आपने पॉलिटिक्स की बात करी, आपके साथ कभी कोई पॉलिटिक्स हुई है? होता है, हर एक के साथ होता है। जैसे कैसे होता है? क्यों नहीं होता? हर एक के साथ होता है। किस टाइप की, क्या पॉलिटिक्स? यार ये इंडस्ट्री ऐसी जहां पे ना पीपल विल ट्राई टू पुट यू डाउन, इट विल लाइक कि या तो आपका पत्ता कट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी मेरे जैसे, अभी वेरी ऑनेस्टली मेरे जैसे मे बी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्टर्स हु आर वाइंग फॉर द सेम रोल जो मैं कर रहा हूं, तो वो कोशिश करेगा कि भाई इसको ना मिले, मुझे मिले। पर बहुत लोग बोलते हैं ना इसमें तो मतलब एक्टर्स एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, लेकिन ये भी चीज तो होती है ना, पॉलिटिक्स भी होती है ना। मतलब ऊपर के लेवल वाले नीचे हर लेवल पे होता बराबरी है, हर लेवल पे आपको पॉलिटिक्स करने का सामना करना पड़ता है। जैसे किस आज फॉर एग्जांपल आप आज मैं आई गिव यू एन एग्जांपल। आज फॉर एग्जांपल अगर आप आई गिव यू डिफरेंट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक ऑफिस जॉब कर लेते हो, राइट? अभी आप ऐसी बड़ी कंपनी जहां पे आपके पोजीशन पे और 10 लोग हैं, बॉस एक है, तो आपको समझ में आएगा कि बाकी लोग अपने बॉस के गुड बुक से बनने की कोशिश कर रहे हैं,
बॉस के गुड बुक्स में बनने के लिए कहीं ना कहीं शायद वो चापलूसी करे, या आपको नीचा दिखा रहे, या आपकी बुराई कर रहे कि यार सर इसका काम अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, जबकि बॉस को पता हो या ना होता है, लेकिन पॉलिटिक्स हर लेवल पे होता है। अब बॉस जिस लेवल पे है वैसे और 10 बॉसेस है वो कंपनी में, अब वो किसी और के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। एक्टिंग फील्ड में भी यही है, अगर आप किसी कास्टिंग वाले के पास जा रहे हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो, राइट, और आपको पता चलता है कि आपकी जैसे 10 लोग हैं, और कास्टिंग वाला क्या करता है कि हाँ ये तो मेरा दोस्त है, चल मैं इसको करता हूं, या उसका दोस्त नहीं काम कर, इसका दोस्त का दोस्त का करते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। तो ये गलत है या मतलब? गलत सही कुछ नहीं है दोस्त। आज हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, राइट, हम नेपोटिज्म, पर नेपोटिज्म कौन सी फील्ड में नहीं है? बिजनेस में नेपोटिज्म है। आज मुकेश अंबानी किसी और का बेटे को लाके बिठाएगा या अपने बेटे को बिठाएगा? सही बात है। आज अगर पॉलिटिकल फैमिलीज की बात करें तो सब अपने बच्चे को उठा के बिठा रहे हैं। जय अमित शाह, राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लो, हर पॉलिटिकल बिग पार्टी, बॉम्बे बताओ, ऑल ओवर इंडिया, वो अपने बच्चों को बिठाएगा, किसी और के बच्चे को बिठाएगा? नहीं बिठाएगा। तो व्हाई नेपोटिज्म इज ओनली बैड इन फिल्म्स, राइट? तो ये यहाँ का ही क्यों दिखता है, मतलब इसी इंडस्ट्री बिकॉज ग्लैमर है, बिकॉज यहाँ पे मीडिया ज्यादा है, अटेंशन ज्यादा है। करेक्ट। तो उतना पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में नहीं है अटेंशन उतना। स्पोर्ट्स में नहीं है। स्पोर्ट्स इज अ वेरी स्किल बेस्ड थिंग। आज मे बी सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर मे बी रीच अ लेवल, बट बियॉन्ड दैट इट्स अ टोटल स्किल बेस्ड, मेरिट पे, पूरा मेरिट पे है, राइट? आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। आज आई मीन या अभिषेक बच्चन इज अ डिसेंट एक्टर एंड एवरीथिंग, बट वो मकाम नहीं पहुंच पाया है जो सुपरस्टारडम। एग्जैक्टली, उसको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली है। देन अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको रेफरेंस के थ्रू काम मिलेगा, आपके सर पे किसी का हाथ रहेगा, उसे काम मिलेगा, बट बियॉन्ड दैट आपको आपका स्किल बात करेगा। सो टुडे एवरीथिंग इज अ स्किल, राइट? बिकॉज आई मीन आई डोंट नो इफ यू, बिकॉज इवन मोदी जी बात करते मन की बात में, एवरीथिंग इज स्किल बेस्ड टुडे। इन टुडेज जनरेशन योर डिग्रीज डोंट मैटर बॉस। आप एमबीए करो, पोस्ट ग्रेड करो, डबल एमबीए करो, कुछ नहीं मैटर करेगा, लेकिन वो स्किल नहीं आएगा जिसके लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करो। आपके नीचे से कम डिग्री वाले को जॉब मिल जाएगी अगर उसके पास स्किल है, तो उसकी सैलरी भी ज्यादा हो जाएगी। वी टॉकिंग अबाउट एआई टुडे, राइट? तो एआई में क्या है? एआई में इट्स नथिंग टू डू विद डिग्रीज, एआई इज स्किल बेस्ड। यू नो प्रॉम्प्टिंग, डू यू नो डेटा एनालिटिक्स, यू आर अ प्रॉम्प्टिंग इंजीनियर, बॉस यू आर हायर्ड एट बिग सैलरी, और सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो भाई सीखो कुछ ना कुछ। तो हर सीकर का एक लो पॉइंट होता है, तो आपके लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा था और आपने कैसे फिर उसको ओवरकम किया? यार लो पॉइंट ऐसा है कि सो आई टेल यू, कोविड की बात है, राइट? मार्च 2020 में कोविड आया था। ऑल माय फ्रेंड्स, जो मेरे बॉम्बे के फ्रेंड्स है या जो भी है, दे वर वर्किंग इन डिसेंट कंपनीज, सबकी सैलरी चालू थी, लॉट ऑफ पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, पैसे कमा रहे थे। एक हमारी इंडस्ट्री है जो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकती है, बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन शूट, और आप पास में जा नहीं सकते और शूट हो नहीं सकता। सो ऑलमोस्ट दैट 8 to 10 months वी वर सिटिंग एट होम विदाउट एनी इनकम। यू अंडरस्टैंड? वो बहुत ही स्कैरी फेस था मेरे लिए, बिकॉज माई वाइफ इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस। सो हम दोनों के लिए बहुत स्कैरी था, बिकॉज वी बोथ वर सिटिंग एट होम, एंड मुझे पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। वी हैड नो आइडिया कि सेविंग्स खत्म हो रही थी, एफडी तोड़नी पड़ रही थी, और लगा 6 महीने अगर काम ऐसे नहीं चला, काम मतलब कोविड खत्म नहीं और काम नहीं खड़ा हुआ, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वी हैड नो आइडिया क्या बेचना पड़ेगा क्या नहीं। दैट वाज अ वेरी लो पॉइंट। टचवुड, भगवान की दया से started things back and we came back on track, but that 8 to 10 months was very scary for me, you know, because there was no income, और जो पैसे जो काम किया था वो पैसे भी अटक गए थे। अच्छा, मतलब प्रोडक्शन से पैसे नहीं आ रहे? Yes, because they were like कि अभी खुलेगा, we'll pay everybody। वो करते करते भी 1 साल लग गया। तो आप समझो कि पूरा 1 साल, almost 1 year we were without income। Luckily savings था, ये था, we managed। अगर तभी नहीं होता तो उससे पहले कोई ऐसा डल फेज नहीं था आपके लाइफ में? ये डल फेज से क्या होता है यार? डल फेज मतलब क्या? अप्स एंड डाउन हर एक के लाइफ में आते हैं। कभी तुम्हारा ग्राफ ऐसे नहीं चलता है, कभी तुम्हारा ग्राफ ऐसे नहीं चलता। इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन। तो जैसे सेंसेक्स चलता है वैसे अपनी लाइफ चलती है यार। दैट्स ओके। डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं? नहीं, उससे क्या यार? डिप्रेशन क्या? व्हाट इज डिप्रेशन? नहीं, आजकल चलता है ना सोशल मीडिया पे, आई एम डिप्रेस्ड। मैं बताओ दोस्त यार, हमारे टाइम पे ना अगर ये वर्ड था भी नहीं था। आई मीन आई एम अ 90s किड, राइट? हमारे 90s किड में अगर बोलते थे डिप्रेशन ना, तो बाप झापड़ बोलता था, चल खड़ा हो जा, काम पे जा। ये डिप्रेशन आज के जमाने का बहुत ही फैंसी वर्ड है। यू अंडरस्टैंड? आई मीन सॉरी टू से, बट इट्स अ वेरी वोक काइंड ऑफ अ वर्ड व्हिच हैज कम फ्रॉम द वेस्ट। क्या है डिप्रेशन? क्या है?
हर एक के लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, राइट? हमारे माँ बाप मेहनत किए, राइट? आई एम श्योर योर पेरेंट्स हैव कम अप. माय फादर इज कम फ्रॉम मैंगलोर, वर्कड इन रेस्टोरेंट, झाड़ू पोछा मार के खड़ा किया जो किया है. वो कभी डिप्रेशन में सोचा था कि हाय मेरी जिंदगी क्या है, मैं क्या कर रहा हूं? नहीं भाई, काम करना है, खड़ा करना है. अप्स एंड डाउन होंगे, बुरा फेज आएगा, यू विल फील सैड. वो मेरे साथ भी हुआ है. ऐसा नहीं कि बीच में 6 महीना काम नहीं है. हाँ ठीक है, लो फील होता है कि यार समटाइम्स आई फील आई गो इन माय शेल, पता है, लेकिन नहीं यार, चलो और डबल मेहनत करनी है. तो आई फील ठीक है, टुडे पीपल विल कॉल डिप्रेशन, टुडे विल कॉल एंजाइटी, बट ये बहुत ज्यादा इसको भाव दे रहे, या बहुत ज्यादा इसको ये कर रहे जस्ट टू अननेसेसरी क्रिएट कि यार इट्स अ डिजीज. इट इज नॉट. ये क्या है कि आज के जमाने में क्या है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्रॉब्लम, एवरी टीनेजर और एवरी यंग पर्सन वांट्स टू बिकम फेमस, वांट्स टू प्रूव समथिंग. व्हाई बॉस, लेट टाइम टेक इट्स ओन कोर्स. यू विल बी देयर व्हेन यू हैव टू बी देयर, राइट? मुझे भी 10-12 साल हुए. अगर इफ यू थिंक इट दैट वे, अगर मुझे 12-15 साल हुए इंडस्ट्री में, आई शुड हैव बिकम शाहरुख. आए मैं शाहरुख खान नहीं बन गया, आए मैं डिप्रेस, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं खत्म हो गया. आई कुड हैव थॉट लाइक दैट. नहीं, आई स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो. वर्क हार्ड, गो हेड. आई मीन दैट्स द मैसेज आई वुड लव टू गिव. डोंट थिंक सो मच. ठीक है, लो पॉइंट होता है. टेक हेल्प ऑफ फैमिली, टेक हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो नीड बी, लेकिन डोंट गो इन सच अ फेज जहां पे तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया. गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग यार. ओके, तो आपने हर तरह के रोल किए, मॉडर्न कैरेक्टर्स, माइथोलॉजिकल रोल. तो आपका Yeah. प्रोसेस क्या रहता है एक्टिंग का? डू यू हैव एनी स्पेशल प्रोसेस? यार आई थिंक सो टेलीविजन में जनरली कैसा होता है ना, सो टेलीविजन में हमें जब बोला जाता है कि दिस इज अ कैरेक्टर यू प्ले, यू प्ले पॉजिटिव, यू प्ले नेगेटिव, तो हम जनरली भी ट्राई टू वॉच समवन और टेक अ रेफरेंस ऑफ समवन, एंड कहीं ना कहीं इंस्पायर होके हम करते हैं, जस्ट टू मेक योर सेल्फ बेटर. जैसे मैंने महादेव का कैरेक्टर किया था. अब मैंने हाल ही में कामधेनु गौ माता स्टार भारत पे मैंने भगवान कृष्ण का भी किया था. तो दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज ये क्या होता है ना, जब फिक्शन होता है ना, तो फिक्शन में यू हैव द लिबर्टी कि आप ना, यू कैन प्ले अराउंड. गलत तो गलत, ठीक है, उसको सही कर लेंगे. यहाँ पे आप गलत नहीं कर सकते. यहाँ पे एक इमेज है, लोगों के दिमाग में एक छवि है, वो छवि के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, राइट? सो वहां पे, सो व्हेन आई वाज डूइंग प्लेइंग महादेव, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज महादेव के चेहरे पे वो कामनेस, वो भोलापन, वो एक प्यारी सी स्माइल जिससे वो सब कुछ कहते हैं. एंड रुद्र रूप भी तो है, तो बट दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड इवन बाय विदाउट स्पीकिंग. सो उसके लिए ना इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी था. इट्स नॉट ओनली एक्सटर्नलाइज, इंटरनलाइज, कि आप अंदर से भी यू हैव टू फील फॉर दैट. तो इसलिए बिफोर द शूट आई टू ऑलवेज सिट डाउन 20 minutes, listen to meditation music, calm down, go into that thought, and then go and do my shots. तो आप पर्सनली महादेव के भक्त हैं? अब बहुत बड़ा भक्त हूं मैं. तो रोज मतलब जल वगैरह चढ़ाते हैं आप? मंडे, एवरी मंडे टू मंडे करता हूँ. बढ़िया बढ़िया. बाय द वे, नाइस कॉफी, थैंक यू. सो कोई ऐसा रोल था जो आपने टर्न डाउन किया बिकॉज इट डिडंट अलाइन विथ योर ग्रोथ और वैल्यूज? कोई ऐसा रोल जो आपने टर्न डाउन कर दिया बिकॉज वो आपकी ग्रोथ एनहांस नहीं कर रहा था? एनहांस नहीं कर रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब है ऐसा कोई शो आपने छोड़ दिया हो, ऐसा कोई था? हाँ, सो बेसिकली ना, कई बार आजकल सोशल मीडिया और बहुत सारे वर्टिकल फॉर्मेट्स में आते हैं जहां पे दे एक्सपेक्ट यू टू डू लॉट ऑफ एडल्ट स्टफ. सो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इंटीमेट सीन्स, बिकॉज ऐसा नहीं कि एक्टर को नहीं करना चाहिए, बट आप हर प्रोजेक्ट पे नहीं कर सकते हो. और क्या होता है कि अगर आपने एक सर्टेन चीज कर दी, तो क्या होता है ना, लोग आपको उसके लिए बुलाते हैं. अच्छा, मतलब हाँ. टाइपकास्ट आपको टाइपकास्ट कर कितने देते टाइम तक रहता है टाइपकास्ट? लंबे समय तक चलता है यार, 1 साल 1.5 साल, मतलब वही रोल आते रहता है. आपको फिर वही करना, वही मिलता है. अगर आप जनरली भी देखोगे, इफ यू सी लॉट ऑफ दीज, इवन दीज, जो बीच में बहुत सारे एप्स आए थे, जो मैं नाम नहीं लूंगा, आप यू मस्ट बी नोइंग, बहुत सारे एप्स आए थे जिन पे ये सब कंटेंट चलता था. वो एक्टर्स और कुछ काम ही नहीं कर रहे, दे वर जस्ट डूइंग दैट वर्क बिकॉज दे विल नॉट गेटिंग एनी अदर वर्क. इट इज नॉट एडिंग वैल्यू टू मी. मे बी द मनी इज गुड, बट एज एन एक्टर फॉर माई ग्रोथ इट इज नॉट हेल्पिंग मी. मैं पैसा छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे, आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क, हाँ, ऐसा नहीं कि बिग OTT चैनल लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon आर डूइंग इट. वो क्या करते हैं, देन इफ दे डूइंग एस्थेटिकली.
there is some thought behind it. Random चीजें नहीं हो रही. So obviously for these things I always say no. I'm very clear with these things. तो आप टेलीविजन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हुए हैं, जैसे कबूले 2.0 आपने किया, फर्क क्या है? कबूले 1 भी किया है. कबूले 1.0 भी किया है. हाँ, माय मिस्टेक, मैंने रिसर्च ढंग से नहीं किया. व्हाट डिड यू हैव टू अनलर्न और रीलर्न इन दैट प्रोसेस? Nothing much. Format same था, more or less story same थी. I always remember मैंने क्या किया था. So it was not much difficult for me. तो ऐसे शिफ्ट क्यों हुआ वो शो का? हाँ? ओटीटी पे शिफ्ट क्यों हुआ? वो शो पहले के टीवी पे आता See, था. that's a very broadcasting decision. That's nothing to do तो with आपने us. कभी जानने की इसमें तो कोशिश नहीं की? See, as an actor ये मेरा काम नहीं है, honestly, because these are ये decisions लिया था upper level पे, broadcasting decisions लिया जाता है. So I think that's okay. हमारे लिए अच्छा ही है, whether OTT or television, you know. तो आपको आपका पहला रोल कैसे मिला? कोई कहानी होगी उसके पीछे? हाँ, सो मुझे याद है मैंने MBA की डिग्री जस्ट हासिल की थी. आई जस्ट फिनिश माय MBA इन कौन से साल मार्केटिंग में? फ्रॉम NMIMS in 2008. अच्छा. And इधर ही. and then मैंने तब मैं जॉब कर रहा था. So मैंने पापा को जाके कहा कि मुझे भी 2 साल का समय दे दो. You know, I want to leave everything, I want to try this. तो उन्होंने मतलब हाँ बोल दिया या रिस्ट्रिक्शन? 2 साल उन्होंने मुझसे बात नहीं की because very upset. Because I was doing very well in my corporate job. अच्छा कमा रहा था मैं. And he's like, तू सब छोड़ के तू क्या करने जा रहा है? But my mom was very supportive. So she said, उसको करने दो, at least give him 1 year. And I remember कि जब से मैंने ये स्टेप लिया उसके बाद 1.5 साल I used to always for 1.5 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा to get my first job in बेताब दिल की तमन्ना, जो मैंने कहा बालाजी का शो मैं कर रहा था. For that 1 year I used to stay in Borivali, from Borivali to Andheri, Bandra, daily up and down for auditions, meetings. सुबह 11 बजे निकलना, रात को 8 बजे आना, रोज कास्टिंग डायरेक्टर्स को मिलना, कोऑर्डिनेटर्स को मिलना, फोटोग्राफ्स खिंचवा के. और तभी के ज़माने में ऑनलाइन नहीं था. So we used to go to the studio, click the pictures, get the printouts, go to a production house, drop the pictures, अपना नंबर नाम लिखवा के वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे के वापस आना. ये प्रोसेस, साथ में ऑडिशन करना, मिलना बिना 1.5 साल चला मेरा. And at a point I was like, yet I don't know, I was एक सेल्फ डाउट आ जाता ना कि 1 साल 1.5 साल हो गया, you're not getting work. तो वो होता है कि कई बार यार, you know, is this for me, ये लाइन मेरे लिए है क्या. एंड ऊपर से फादर का प्रेशर कि what are you doing, you wasted my year, 1 साल 1.5 साल वेस्ट हो गया, you know, कमा जा, चल कुछ कर, you know, you are. But then touch wood again, you know, I got this first break and उसके बाद then I didn't look back. And then उसके बाद मेरी जर्नी शुरू. But yeah, that 1.5 year was a very tough period for me. So उसमें it was like बहुत fronts पे I was managing stuff. तो तब किसने आपको सपोर्ट किया? My mom. मॉम और Yeah. कोई फ्रेंड्स वगैरह थे? Friends were always there. Friends were always there. पर फ्रेंड्स से ज्यादा घर पे क्या होता है, फ्रेंड्स वगैरह सपोर्ट करते, ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा. बट घर पे फेसिंग योर फादर इज अ रियल चैलेंज एवरी डे. पता है ना कि यार फादर का कैसा होता है कि बेटा उम्र हो गई कमाने की, अच्छा जॉब छोड़ा है तूने, 5 साल की कॉर्पोरेट नौकरी को लात मार के तू इसमें घुस रहा है, तू क्या करना क्या चाहता है जीवन में. तो वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. और उसमें भी अगर प्रूव नहीं हुए तो जिंदगी और ताना सुनना नहीं था मेरे को. देख मैंने कहा था तेरे लिए नहीं. तो आपकी मम्मी की तो मतलब बहुत परेशानी होगी, मतलब बाप बेटे के बीच में. Yes, but she supported me and thankfully, yeah. तो वापस अपने उन स्ट्रगल के दिनों में आप अपने घर पे गए थे? मतलब कर्नाटका से हैं आप तो बीच में नहीं, I'm born brought up Mumbai ना, तो stay with my parents here only. अच्छा, तो मैंने आपका पॉडकास्ट में देखा, मुझे लगा वहां पे ही. My father is from there, my native is there. अच्छा. मेरा गांव कर्नाटका में. But I'm born brought up Mumbai. तो आप फादर से बात नहीं करते, तो आप उनसे अलग रहते थे दूसरे घर में? नहीं, सेम हाउस में. तो आप सोचो, नहीं बात ही नहीं होती थी. अच्छा, बात होती तो बहुत कट्टुकट बात होती थी, काम टू काम बात होती थी. तो आप समझ सकते हो प्रेशर है ना, कि वो रोज सुबह उठ रहा है, दिखा रहा है कि बेटा तो घर पे ही है, काम पे नहीं जा रहा है, आ रहा है रात को, कुछ मिला नहीं मिला, बस. अ फादर हु इज वर्किंग डे इन डे आउट, अगर वो 25 साल के बेटे को देख रहे घर पे बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, खाली जाके फोटोग्राफ दे के आ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो तो बोलेगा कैसा, मैंने कैसे लड़के को पैदा कर दिया. तो चलो अभी आते हैं फिल्मों की बात करते हैं. तो आप किस तरह के डायरेक्टर्स को मतलब क्या ट्रस्ट करते हो, मतलब कैसे फिल्म मेकर्स के साथ आप काम करना चाहते हो? यार मैं ऐसे डायरेक्टर को ट्रस्ट करता हूं जो एक्टर को थोड़ा फ्रीडम दे काम करने के लिए. फ्रीडम एज इन किस तरह की? तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं
जो आपको बताएंगे एग्जैक्टली करना क्या है। हम्म। तो वो अगर मैंने कुछ किया तो बोलेगी नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, बिल्कुल ऐसे हाथ घुमाओ, ऐसे लुक दो, तो फिर वो रोबोटिक हो जाता है। फिर एज एन एक्टर मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एक डायरेक्टर होता है जो आके बोलेगा यार विशाल देख ये सीन है, ये फ्रेम है, ये तेरा एरिया ऑफ वर्क है, इसमें तुझे घूमना फिरना जो करना करना, कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर को समझ, कैरेक्टर के हिसाब से कर। फिर उसमें एक चैलेंज मिलता है कि यार ये कैरेक्टर मिल गया, अब मुझे इस पे खेलना है। एट द सेम टाइम आई हैव टू जस्टिफाई द कैरेक्टर, जस्टिफाई द डायलॉग, जस्टिफाई द मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड डायरेक्टर शुड बी हैप्पी अबाउट इट। तो उसमें मजा आता है, क्योंकि आप फेल भी होते हो, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही होता है, बहुत टेक्स रीटेक्स होते हैं, गिव एंड टेक होता है कि एक काम कर, तू एक ऐसा कर, तू ऐसा कर, लेकिन तू कर अपने हिसाब से कर। जब वो कॉन्फिडेंस डायरेक्टर एक्टर में डालता है ना, तो एक्टर में एक वो जोश अलग आता है करने का, बिकॉज वो उसके लिए चैलेंज है, एंड ही फील्स कि यार नहीं यार आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। इतना अगर कॉन्फिडेंस डायरेक्टर दिखा रहा है मेरे में, तो आई हैव टू डू समथिंग नाइस। तो कोई डायरेक्टर ने मतलब आके घर वालों के सामने तारीफ करी आपकी? हाँ यार बहुत सारे, मतलब तो तब आपके डैड को proud अब तो फील होता होगा? अब तो है, अब तो नाउ ही इज ओके, नाउ ही इज अ फ्रेंड नाउ, नो डाउट। बट see there are good directors, bad directors. I won't say good or bad, सबकी अपनी अपनी थॉट है, अपने अपनी थिंकिंग प्रोसेस है। सो मे बी मुझे नहीं जम रहा, वो किसी और को जम रहा है, या शायद उसको लग रहा है कि मैं जो बताऊंगा वैसे करोगे तो मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, बिकॉज सेट पे डायरेक्टर इज ऑलवेज द किंग। या तो आपका फेम के साथ रिलेशनशिप कैसा है? यार फेम इज ऑनेस्टली कैसे बताऊं, मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मतलब कैसा होता है कि व्हेन आई वाज डूइंग कबूल है, व्हेन आई वाज डूइंग ससुराल सिमर का, व्हेन आई वाज डूइंग एनी बिग प्रोजेक्ट, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पहचानते हैं। जब घूमने जाते हो मॉलों में, यहाँ पे लोग पहचानते हैं मोर, एंड स्पेशली आउट ऑफ बॉम्बे व्हेन आई ट्रैवल, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं फोटोग्राफ्स और इसके लिए। बट अगर अगर आप सडनली आप एक आध साल आपका कोई शो अच्छा नहीं चला, तो लोग आपको भूल भी जाते हैं। भूलते नहीं, बट यू नो उनको बहुत ध्यान, अरे सर आपको मैंने कहीं तो देखा था। जैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वो हाँ, अरे अरे सर 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 कहाँ देखा था मैंने, आपको पता नहीं सर कहाँ देखा। बहुत फनी बात हुई थी मेरे साथ, मैं जयपुर में था, आई वाज शूटिंग फॉर अ जी शो, और मैं ऐसे ही इमीडिएटली कोविड की बात है, मैं मॉल में ऐसे ही घूम रहा था, तो एक फैमिली आती है मेरे पास, तो थोड़ी ट्रेडिशनल फैमिली है जयपुर की, मारवाड़ी ना, तो वो हस्बैंड आता है, वाइफ पीछे खड़ी थी और 2 बच्चे थे, तो हस्बैंड आता है, सर नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग। तो बोला पहचान गया होगा, बोला सर मेरी फैमिली ना आपकी फ़ैन है। बोला ठीक है। तो उसकी वाइफ को बुलाता है, आजा, मुझे बोलता है सर मेरी वाइफ को बताओ ना आपने कौन से शोज किए। तो मैंने बोला भाई तो और मैं स्तब्ध रह गया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोला ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, सर आपने कौन से शोज किया, मेरी वाइफ को बताओ। और ये तो हर लाइन में मिलते हैं, हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब तो ऐसे बहुत फनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट दे सी फेम इज सच फिकल, इट्स वेरी फिकल, आज है कल नहीं है, कल बहुत ज्यादा है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। सो इट्स ठीक है। इवन लॉट ऑफ यू सी इवन इन 20 years बहुत सारे फिल्म एक्टर्स भी प्रॉब्ली वो नॉट डूइंग बैक टू बैक, मे बी आपको आप भी भूले होगे, अरे हाँ इसका मैंने फिल्म देखा था बहुत साल पहले। सो फेम इज ठीक है, फेम एक है कि फेम सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, दैट्स द होल थिंग। या तो आज के टाइम पे मतलब क्या ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी या टैलेंट? मैं आज के टाइम में नहीं, वैसे ही देखा जाए तो सी टैलेंट इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन टैलेंट आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब क्या? मेंटल डिसिप्लिन भी जरूरी है? मेंटल डिसिप्लिन आपको एज अ प्रोफेशन, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई जॉब ले ली, ठीक है, अब आपको पता है कि आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, तो आपको अपने को अपग्रेड करना है ना, तो अपग्रेड कैसे करोगे आप? कैसे करोगे आप बताओ? अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने आप को अपग्रेड करना है, तो कैसे करोगे? आपकी कंपनी बोली भाई अगर आपको समझो ये लेवल से वो लेवल जाना है, और आपने सिर्फ कंसिस्टेंसी, या तो आप नए सिस्टम सीखोगे, नए प्रोसेसेस सीखोगे, या मे बी नया कोर्स करोगे। सेम वे इन आवर एक्टिंग, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स अपने आप के साथ। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको अपने पे काम करना पड़ता है। यू नो अगर आपने किसी का काम देख लिया, या किसी का कैरेक्टर आपको समझ में आया, यार क्या बंदा ने कमाल का काम किया है,
कैसे किया होगा, क्या किया होगा. यू स्टार्ट थिंकिंग एज एन एक्टर, यू वर्क ऑन दैट, यू नो, कि अगर मैं होता तो मैंने कैसे किया होता, या मैं कैसे कर लेता, यू नो, अरे यार ये इसने बहुत बढ़िया कैरेक्टर पकड़ा है, यू नो. ये जो मंजे हुए लोग हैं, ये लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने कड़ी परिश्रम की है, यू नो, दे हैव रियली लॉक्ड देयर एसेस आउट. सो इट्स अगेन अ लर्निंग प्रोसेस ऑल द टाइम. जितना आप सीखते रहोगे अपने आप में, अपने फील्ड में, उतना आप आगे बढ़ोगे. तो सर यही था हमारा पॉडकास्ट. Yeah, तो sure. लास्ट में आप हमारे सीकर्स को क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे बहुत सारे एक्टर्स आके अच्छी अच्छी चीजें कह के गए हैं, आप क्या कहना चाहोगे जो किधर नहीं कही हो आपने एक्सक्लूसिव हमारे शो पे? यार मुझे लगता है योर पॉडकास्ट नेम इटसेल्फ इज अ बिग नेम. सीकर, सीख मतलब सीखते रहो. सीखते रहो. कीप सीकिंग. सो व्हेन यू कीप सीकिंग यू विल ग्रो. ओके, थैंक यू सो मच विशाल सर, आप अपना बिजी स्केड्यूल से हमारे साथ बैठे यहाँ पे बातचीत हुई, काफी मजा है आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू सर. तो आप लोग ये एपिसोड को लाइक करो, शेयर करो, और अच्छे व्यूज इस पे भी चाहिए. सर है तो व्यूज तो आ ही जाएंगे. लेट्स स्टिक टुगेदर.